हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे चू इन इनकी मॉम अपने रूम में आती है और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि ये डॉक्यूमेंट यहीं पे है। तभी वहाँ पे जाओमी आ जाती है और वो डॉक्यूमेंट छुपाते हुए बोलती है कि जाओमी, तुमने मेरा डॉक्यूमेंट किसके पास रखा था? तो जाओमी बोलती है कि सिस्टर, मैंने चू इन इनके रूम में रखा था। तो वो बोलते कि ये डॉक्यूमेंट तो ये रहा। तो बोलते हैं कि मैं भूल गई होंगी, मुझे लगता है कि मैंने यहीं पर रखा होगा और मेरी ना याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि मैं कुछ भी भूल जाती हूँ। चुइन की मॉम बोलती कि जाओ तुम अपना काम करो, आज के बाद ऐसा काम मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जिया चुइन को बोलती कि मैं तुम्हारा डेबिट भर देती हूँ। तो चुइन बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बोलती कि मैं तुम्हारी ना बड़ी वाली फ़ैन हूँ, तो मैं तो ऐसा कर सकती हूँ ना। तो चुइन बोलती कि मुझे नहीं ये चीज़ लिख लेना चाहिए ताकि मैं आगे ना भूलूँ और तुम्हारे पैसों वापस कर दो। और वो अपना एक डायरी निकालती है जिसमें सभी का पूरा डेबिट लिखा हुआ रहता है। और ये सब देख के तो जिया शौक में रहती है और सोचती है कि मैं तो इतने सारे डेबिट ले रखे लेकिन कुछ भी नहीं बनाई। लेकिन हमारी चुइन बहुत अच्छी है ना, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। यार उसे साफ साफ मना कर देते हो, बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बिग फैन हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी सी हेल्प कर रही हूँ। तुम ये हेल्प लेने से मना मत करो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। यार वेड उसे छोड़ के आती है और सोचती है कि लड़की को संभालना कितना मुश्किल है। फिर हम गैंग के लीडर और उसी लड़के को देखते हैं जहाँ पे वो लड़की बोलती है तुम्हें कितना आसानी से सबको बेवकूफ़ बना दे। जिया यार तुम्हें बेवकूफ़ बना के तुम्हें चकमा देख के भाग गई और वो उस पर चिल्लाती ही रहती है। और वो लड़का बोलता है इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना कि तुम मुझे पे ऐसे चिल्ला रही हो। लड़की के जाने के बाद वहाँ पे जिया आती है और उसके सर पे दे मारती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसे पीछा करना जरूरी था और तुम्ही ने मेरा वो एक्सीडेंट किया था ना, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो बोलता है मैं तो तुम्हें उस एक्सीडेंट से बचाया था और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने तुम्हें हॉस्पिटल भी पहुँचाया, तुम्हारे सारे खर्चे उठाए और तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। यार अपने मन में सोचती है अगर ये वो काम नहीं किया है चुन को मारने का तो कौन कर सकता है। हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो अपने फादर से मिलने आई रहती है और वो नर्स से पूछती है क्या मेरे फादर ने कुछ बताया मेरी फैमिली के बारे में? और वो बोलती है कि कुछ भी नहीं बताया तुम्हारी फैमिली के बारे में। वो बोलते हैं कि तुम्हें एक पार्क से उठाए थे और तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने। फिर हम उन दोनों को देखते हैं साथ में जहाँ पे जिया बोलते हैं कि फादर आपने ध्यान रखा करो अपना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुमने किसी को भी अपना फादर मत बोल लिया करो, कितनी सिली गर्ल हो, तुम्हें अपने फादर को फादर बोलना चाहिए। और वो बोलती कि फादर आप ही मेरे डैड हो, इसीलिए मैं आपको ही ना डैड बुलाऊंगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे चुइन इन सभी के बारे में लिख रही थी कि वो किस किस से डेबिट ली है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम क्या लिख रही हो? तो चुइन इन बोलते हैं कि एक लड़की थी ना, कवर कर रखी थी अपने फेस को और उसने मेरे डेबिट को ना दिया है, इसलिए मैं उसका नाम लिख रही हूँ ताकि उसके पैसे वापस कर सकूँ। देन जिया की फ्रेंड उसके उस नोट्स को उठाती और देखने लग जाती है और बोलते कि जिया तुमने ये कब से स्टार्ट कर दिया लिखना सबका डेबिट? और वो देखती है कि उसका हैंड राइटिंग अलग है और वो मिलाने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग इतनी अलग कैसी है, इतनी सुंदर है राइटिंग। और चुइन भी सभी बुक्स को निकालने लग जाते हैं और उसे देखने लग जाते हैं और बोलते कि मेरी बुक्स इतनी साफ सुथरा कैसे, मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ क्या? तो जिया की फ्रेंड बोलते कि हम लोग अभी पढ़ाई बिल्कुल ना बाबा, बिल्कुल ना। जिया की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है तो चुइन वहाँ से एक मिरर उठाती है और उसमें देख के बोलते कि मैंने इतने पहाड़ जितने डेबिट्स ले रखे, मैं कैसे सबको दूंगी। एक सीन में हम उसी बुक को देखते हैं जो जिया ने ढूंढा था उस लाइब्रेरी में। और जिया और सभी के सभी सोच में पड़े रहते हैं कि इस बुक में चुइन ने क्या छोड़ा था। और तभी हमारी जिया बोलती है कि इस बुक में ना जेनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है चुइन ना जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना चाहती होगी। तो कोंगलिंग बोलता है कि क्या तुम हम लोगों को जेनेटिक्स से जोड़ के देख रही हो? तभी हमारी निके बोलना शुरू करती है कि तुमने ना वो सोच ना गलती से लिख के भेजा होगा और इन सभी का ना मामला इस बुक से नहीं है, तो ये तुम ना ये अपने आप पे ना अटेंशन दिलवाना ना बंद कर दो और पे अब कुछ खतरा भी नहीं है, अब तुम ठीक हो और तुम्हारी खाली मेमोरी गई, हम तुम्हारी मेमोरी को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, सो ना तुम ये सब बंद कर दो। यार ये सब सुन के बोलती है कि अगर तुम लोगों को साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूँगी। और वहाँ से चिल्ला के चली जाती है और उसके पीछे पीछे कोंगलिंग आता है और कोंगलिंग उससे बोलता है कि तुम ऐसी क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा ना। यार उसी पे चिल्लाने लग जाते हो, बोलते कि तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे, कोई भी साथ नहीं दे रहा है मेरा। तो कोंगलिंग बोलता है तुम कैसी पर्सन हो, तुम्हें पता है ना? तो वो बोलती है कि मैं अपना मेमोरी खो चुकी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसी पर्सन थी। फिर मैम देखते जहाँ पे नीके लीबे से पूछती है कि क्या तुम चुइन को लाइक करने लगे हो? तो लीबे बोलता है कि हाँ कोई भी लाइक करेगा उसे, सुंदर है, इतनी इंटेलिजेंट है, कोई भी लाइक कर सकता है। और लीबे उसे बोलता है तुम कोंगलिंग को लाइक करती हो ना? तो बात मना करती हो, बोलती है कि नहीं नहीं तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। लीबे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कोंगलिंग को लाइक करती हो।
जिया एड चलते चलते ही अपने बारे में सोचने लग जाती है वो कैसी पर्सन है। जब वो अपना एग्जाम दे रही होती तो वो भी चीटिंग करके देने लग जाती है और टीचर भी उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा ये हाथ तो नकली है ना, और देखो मेरे हाथ से कितना सुंदर है ये नकली हाथ। और सब देख के सारे बच्चे हंस रहे होते हैं। फिर वो अपना और दूसरा फ्लैशबैक याद करती हैं। फिर वो आती है अपने प्रेजेंट में और बोलती कि मैं तुम्हारी चुनिन से ना बहुत ज़्यादा अलग हूँ। इसमें चुनिन की मम्मी पूछती है जिया एर से कि क्या तुमने कोई डॉक्यूमेंट देखा था, तो जिया एर बोलती कि नो मम मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा था। जो इनकी मॉम जिया एर से बोलती है कि तुम्हें ना हॉस्टल में चलने जाना चाहिए ताकि तुम्हारी याददाश्त जल्दी आ पाए और तुम अपने फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम भी बिता पाओगी। ये सुन के तो जिया एर के ऊपर बम फूट जाता है और सोचती है कि वहाँ पे जाऊँगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगी, और वो अपनी मॉम से मना करती है कि मॉम मॉम मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे। लेकिन उसकी मॉम तो डटी ही रहती है, बोलती है कि बेटा तुम्हें वहाँ पे जाना ना फ़ायदा ही होगा। अब हम जिया एर को देखते हैं जो कुछ नोट्स लेके अपने मॉम के पास आती है और उस नोट्स को दिखाती है कि मॉम देखो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, कैसा है। और उसकी मॉम ये राइटिंग देके बोलते बेटा ये तुम्हारी राइटिंग है। जिया एर बोलते कि मॉम ये मैंने नहीं लिखा, जामे से लिखवाया है मैंने। तो वो बोलते कि ठीक है, और वो बोलती है कि मॉम मैं ना वो हॉस्टल में नहीं जाना चाहती, प्लीज़ आप यहीं पर रहने दो, मैंने देखो इतना अच्छा टाइम टेबल बनाया, आपको पसंद आया ना। तो उसकी मॉम खड़ी होकर बोलती है कि बेटा ये तुम्हारा टाइम टेबल तो ठीक है लेकिन तुम्हें हॉस्टल तो जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर तुम फोकस कर पाओगी, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी और अपने आप को रिकवर कर पाओगे उस पढ़ाई के लिए। और उसकी मॉम कहीं से भी नहीं मानती है कि हाँ बेटा तुम ना घर पे ही रुक जाओ। और हमारी जिया एर को उनकी बात भी मानना ही पड़ता है। जिया एर जब अपने बेड को गुड बाय बोल रही होती है तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है कि बेटा तुम्हारी सारी ना पैकिंग हो चुकी है, तुम अपना बैग और लैपटॉप ले जाना मत भूलना। तो जिया एर पूछने लग जाता है कि मॉम वो लैपटॉप का पासवर्ड क्या था। तो उसकी मॉम बोलती है लव मॉम 520। ये तो हमारी जिया एर को वो पासवर्ड पता ही नहीं चल रहा था। तो उसकी मॉम सारी स्पेलिंग बताती है कि LOVEMUM 520 ये पासवर्ड है तुम्हारे लैपटॉप का। तो जिया एर यही रटते रटते अपने लैपटॉप तक जाती है और उसे खोलती है, फिर उसका पासवर्ड ही चेंज कर देती, बोलती है कि मुझे तो पासवर्ड हमेशा 1 2 3 4 5 6 ही ध्यान रहेगा, मैं यही पासवर्ड रखूँगी। इनमें जिया एर अपने दुखी मन से उस ड्रोम तक आती है। जब वो अपना बैग खींचने लग जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे लीवे है। लीवे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा बैग रखवाने में मदद कर दूँ। तो वो बोलती है कि तुम गर्ल्स ड्रोम में जाओगे, तुम्हें इजाज़त मिल जाएगा जाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं, मैं कर लूँगी। वो बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगा तो तुम कर लेना फ़ोन। वो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं और वहाँ से चल देती है। हम लिवे को कोंगलिंग के पास देखते हैं और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो कोंगलिंग। तो कोंगलिंग बोलता है कि मैं ये बुक वापस करने जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, ये बुक वापस करना ही पड़ेगा ना क्योंकि हमने वहाँ से लिया है। फिर वो दोनों को दोनों वहाँ चल देते हैं। सीन में हम देखते हैं जहाँ पे नीके जिया एर से बोलती है कि तुम ये कर क्या रही हो। वो बोलती है कि मुझे एमनेसिया ना, मैं कुछ भी हरकतें ऐसे वैसे करती रहती हूँ। तो नीके बोलती है कि तुम्हें दवाई सवाई ले लेना चाहिए और खाना चाहिए वक्त पे। तो बोलती हाँ तुमने अच्छा याद दिलवाया, मैं अब भी दवाई खाती हूँ, मैं दवाई ही खाना भूल गई थी। और वो दवाई खाने लग जाती है और नीके के जाके मग से पानी पी लेती है, जिससे नीके बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोलती है कि ये जग ना जल्दी से जल्दी फेंक देना तुम यहाँ से। सीन में हम लिवे और कोंगलिंग को साथ में देखते जो लाइब्रेरी में रहते हैं और वो बुक को जमा करवा रहे होते हैं। तो वो उनके सामने जो अंकल बैठे हुए रहते हैं वो बोलते हैं कि इस बुक को जमा करने में टाइम लग जाए क्योंकि सबका नंबरिंग और सेल्फ नेम अलग हो रहा है, नंबर से भी सबका अलग हो रहा है। ये सुन के तो कोंगलिंग बोलता है कि अंकल जो यहाँ पे पहले बुक थे उनका भी अलग हुआ है। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा। कोंगलिंग अब जिया एर को मैसेज करता है कि उसे लाइब्रेरी में आके मिलना है और लिवे बोलता है कि सच्ची में सबका अलग हो गया। और ये सब बातें हमारी नीके सुन रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि सभी बुक का नंबरिंग और सीरियल नंबर सब कुछ अलग हो चुका है, इसीलिए वहाँ का बुक दूसरे नंबर्स का होगा। और ये सब सुन के वो अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन करती है, बोलती है कि सबके सब लाइब्रेरी में मिलो, मुझे कुछ बुक ढूंढना है। निकी और उनके फ्रेंड सबके सब ढूंढने में लग जाते हैं उस बुक को और निकी बहुत अच्छे से ढूंढ रही होती है और सभी सीरियल को नंबर को देखती है। एट द लास्ट उसको एक बुक मिलता है जो कि इंग्लिश लिटरेचर होता है और वो वही नंबर होता है जो इन्होंने बताया था अपने ट्रिक्स में। और ये देख के तो निकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है अपनी फ्रेंड से कि काम हो गया, अब सबके सब चल सकते हो। और वहाँ से फुट लेती है। निकी उसमें बहुत सारी क्यूज ढूंढने लग जाती है और लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो लाइटर निकालती है और फिर उससे आग जला के ढूंढने लग जाती है कि कहीं ये आग से तो दिखने वाला वो सब तो नहीं है ना। फिर वो ढूंढते ढूंढते ऐसे बिजी हो जाती है जिससे वो लाइटर से आग ही लग जाता है। फिर वो उसे फूंक के बुझा देती है और वो बुक को वहाँ पे रख के चली जाती है।
जिया को वहाँ पे कुछ जलने का बू आ रहा था, तो वो जाती है निके के रूम में और देखती है कि यहाँ पे जलने का बू आ रहा था, और फिर वो उसके डेस्क पे देखने लग जाती है कि कहीं कुछ जलने का, और वो देखती है कि वहाँ पे एक राख पड़ा हुआ है और वह उस बुक को ढूंढने लग जाती है। तो उसे वो बुक मिल भी जाता है, लेकिन वो सीरीज नंबर को देख के बोलते कि ये बुक हो ही नहीं सकता है वो जो हम ढूंढ रहे थे। फिर वो उस बुक को वहीं पे रख देती है और वहाँ से चल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सबके सब लाइब्रेरी में फिर से होते हैं और लिबे बोलता है कि सबका ने सीरीज नंबर बदल चुका है, इसीलिए हमें ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि सबका ने एक एक सीरीज नंबर बदला है। और ये सुन के तो जिया भी ढूंढने लग जाते हैं। फिर उसे ढूंढते ढूंढते ध्यान आता है कि वो सीरीज नंबर का उसने एक बुक देखा था निके के पास, कहीं वो वही बुक तो नहीं है। और फिर वो सोचते हैं, वो दौड़ के जाती है निके के रूम में, वहाँ पे वही बुक ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसको इस बार ये बुक नहीं मिलता। उसे लगता है कि निके ही वहाँ से उठा ली होगी उस बुक को। तभी वहाँ पे हमारी निके टपकती है और जिया नाटक करने लग जाते हैं कि वो गहरी नींद में चलते चलते यहाँ पे आई है। निके उसे जगाती है और बोलते हैं कि बेटा तो ना मेरे कमरे में है, तो यहाँ पे कर क्या रही है। तो जिया बोलती है कि मुझे ना एमनेसिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं एमनेसिया के कारण आई हूँ, मुझे ना अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और वो उसे ऐसी हरकतें करके दिखाने लग जाती है कि वो यहाँ पे जानबूझ के नहीं आई है, गलती से आई है। मैम की जो खाना बनाते हुए देखते हैं, जो कि हमारा कोंगलिंग ही होता है, सबके लिए खाना बना रहा होता है और इधर में उसके पेरेंट्स गेम खेल रहे होते हैं। वाह, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं लेकिन हम गेम खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारा कोंगलिंग खाना बना रहे हैं और उसके पेरेंट्स खाएंगे। अब जो खाना बनाया रहता है वो सभी टेबल्स पे रखता है और अपनी मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा गेम खेलने का टाइम हो चुका है, आ जाओ खाना खा लो, खाना बन चुका है। वो बोलते हैं वाह मेरा बेटा खाना बना दिया, अब चलो खाना खाने। सबके सब दौड़ के आते हैं और टेबल पे बैठ जाते हैं। सभी के सभी अपना बैठ के मील एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल में एक लड़की का एमनेसिया है ना, तो तुम्हें वो तुम्हारी क्लासमेट है, तुम्हें उसके ध्यान रखना चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ पापा मैं रख लूँगा ध्यान, मेरी क्लासमेट है। और वो उसे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं खाना खाने के बीच में। इधर में हम देखते हैं निके को जो छुप छुप कर उसी बुक को अपने बैग में रख रही होती है। पीछे से जिया देख रही होती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है वो सच्ची में वही बुक को ना छुपा कर रख रही होगी और वो पानी पीते पीते सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पे निके भी आती है और उसके साथ पानी पीने लग जाती है। और जब निके वहाँ से जाने लग जाती है तो जिया उसके ऊपर जानबूझ कर पानी गिरा देती है, लेकिन निके उस बैग को नीचे कहीं भी नहीं रखती है और निके वो अपनी फ्रेंड को बैग पकड़वा देती है और बोलते कि तुम इस बैग का ना ध्यान रखना। और जिया सोचती है कि कैसी लड़की है, ये बैग नीचे भी नहीं रख सकती है क्या। इसमें हम लिबे को देखते हैं जो जा रहा होता है अपनी क्लास की तरफ, लेकिन जिया उसे बुलाते हैं कि लिबे इधर आओ, लिबे इधर आओ। और वो आता है और वो बोलते हैं क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, मुस्कुराते मुस्कुराते बोलती है। और वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो कब से तैयार हूँ, तुम मैं एक बार बोल तो देती मेरे को। और जिया उससे बोलते कि सीक्रेटली करना पड़ेगा, लेकिन वो मान जाता है, बोलता है कि मैं तो सीक्रेट ही करने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, तुम बताओ तो उसे क्या हेल्प चाहिए। तो जिया उसके कानों में जाकर कुछ बोलती है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। एंड हमारी इस एपिसोड की यही पेंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।